अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। कि जो कमेंट हैं उनका सी प्रोग्राम में क्या काम है, ठीक है, क्या मकसद है इनका काम, ठीक है। तो लेक्चर पर आने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो हमारा क्या है आज का टॉपिक कमेंट वाला है। तो सिंपल जो कमेंट है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें कमेंट करते हैं। कमेंट क्या होता है? अपनी राय देना, अपना कुछ भी आप अपने नोट डाउन कर लेते हो। जिस तरह के आपका इंग्लिश जब आपको टीचर लेक्चर दे रही होती है तो आप इंग्लिश की बुक पर जब आपको साथ साथ मीनिंग बता रही होती है टीचर, तो आप साथ साथ उसका मीनिंग अंडरलाइन करके लिख लेते हो। तो वो जो आप लिखते हो ना, आप उसको कमेंट कह सकते हो। इसके अलावा आप कोई उर्दू में कोई एग्जांपल दे रही होती टीचर या किसी इस्लामियात में कोई वाक़या बता रही होती है तो आप उसको साइड पर राइट डाउन कर लेते हो, तो उसको भी कहते हैं कमेंट। लेकिन जो आप ये चीज़ें या पेंसिल से या पेन से अपनी बुक पर लिखते हैं कमेंट के तौर पर या एक नोट के तौर पर आप लिखते हो, तो क्या आप वो तर्जुमा या आप मीनिंग जब आप एक्चुअली में पेपर हल कर रहे होते हो या टेस्ट कर रहे होते हो वो लिखते हो? नहीं लिखते। वो सिर्फ आपके अपने समझने के लिए होते हैं, वो आपके लिखने के लिए नहीं होते। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? कमेंट। कमेंट का मतलब होता है आपने वो चीज़ सिर्फ अपने लिए लिखी है, ना आपने इसको टेस्ट में लिखना है, ना आपने इसको पेपर में लिखना है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कमेंट। इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। कमेंट जो चीज़ होती है, जो हम कमेंट में लिखेंगे वो सिर्फ इसलिए लिखेंगे कि हम जो अपना जो है ना, हमें याद रहे कि हमने ये प्रोग्राम इसलिए लिखा था। या कोई और अगर हमारा प्रोग्राम देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको चला रहा है, तो उसको कमेंट देख के पता चल जाए कि ये प्रोग्राम इस मकसद के लिए है, ये प्रोग्राम इसलिए है, अब हमने ये करना है। तो इसलिए या आप अपने ही प्रोग्राम को कई सालों बाद देखते हो तो आपको पता चल जाए, याद आ जाए कि हाँ ये प्रोग्राम इसलिए था। तो कमेंट का मकसद सिर्फ यही है कि हम नहीं चाहते जब कंपाइलर हमारा प्रोग्राम कंपाइल करे यानी कि उसको ट्रांसलेट करे तो कमेंट को ट्रांसलेट करे, क्योंकि हम नहीं चाहते। वो सिर्फ हमारे अपने लिए था, हम कंपाइलर के लिए या कंप्यूटर के लिए वो नहीं लिख रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर ही कमेंट लिखेंगे, लेकिन उसको जो कंपाइलर है उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, कंप्यूटर उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। Comments are the statements in a program that are ignored by the compiler and do not execute it. जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। ई.जी. इन इंग्लिश लैंग्वेज इन उर्दू टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। वो कह रहा है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पर्पज़ ऑफ राइटिंग कमेंट्स। पर्पज़ क्या? ताकि हमें याद रहे। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये डॉक्यूमेंटेशन, हम हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ, हर जो चीज़ नहीं लेकर आते उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। जैसे कि ओवन के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ एक मैनुअल बुक बनी होती है, फ्रिज के साथ, कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, ये इसके लिए फंक्शन है, ये इसके लिए है। तो वो क्या होती है? एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसी तरीके से प्रोग्राम की भी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वो कह रहा है कमेंट को आप यही समझ लें कि वो उस प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन है। देयर पर्पज़ इज़ टू फोल्ड। सीधा सीधा इसके जो दो पर्पज़ है इसके, ठीक है, दोहरे मतलब इसके बनते हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। यानी कि हमारा कोड अगर कोई और प्रोग्रामर देख रहा है तो उसको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज़ के साथ लिखा हुआ है कमेंट, यानी कि एक नोट लिखा हुआ है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड। हमारा अपना ही कोड समझने में आसानी होगी। इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, जब आप इसको सालों बाद इसको लिखने के बाद चेक करते हो तो आपको याद आ जाता है कि ये काम किसके लिए था, किस तरीके से उस नोट के जरिए, उस कमेंट के ज़रिए आपको याद आ जाता है। वी डू नॉट वांट दीज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। हम इनको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है, हम इसको रन नहीं करना चाहते क्योंकि ये सिर्फ एक नोट है। बिकॉज इट मे कॉज सिंटैक्स एरर एज अ स्टेटमेंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। क्योंकि हम ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर को वैसे ही समझ नहीं आना। अगर हम
कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करने लग भी जाए तो उसको क्या आएगा, एरर का रेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज नहीं है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। कमेंट को लिखने के दो सिंटैक्स है हमारे पास। अगर तो सिंगल लाइन में हमारा कमेंट आ जाता है, नोट हमारा सिंगल लाइन का है, तो वो कैसे लिखना है। अगर तो मल्टी लाइन, अगर एक से ज़्यादा लाइन में हमारा कमेंट कवर होता है तो वो कैसे लिखना है। तो सिंगल लाइन, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन को कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ डबल स्लैश। आपने ये डबल स्लैश डालनी है, ठीक है, डॉट नहीं, डबल स्लैश डालनी है। एनीथिंग आफ्टर, कुछ भी आप इन दो स्लैशेस के बाद जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, कंपाइलर इग्नोर कर देगा। एनीथिंग आफ्टर डबल स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसिडर्ड ए कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये डबल स्लैश होगी, दिस इज़ ए कमेंट। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन क्या होगा, आप मल्टी लाइन में क्या करना है, सिंगल लाइन में सिर्फ स्टार्ट में ये लगा देना, लेकिन मल्टी लाइन में क्या है, स्टार्ट पे ये लगाना है आपने स्लैश और स्टैटिक, और एंड पर आपने लगाना है स्टैटिक और स्लैश। इसमें गलती नहीं करनी है आपने। एनीथिंग बिटवीन स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश इज कंसिडर्ड ए कमेंट इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्लैश ये वाली है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, वो ये वाली लगा देते हैं, ये नहीं लगानी, ये लगानी है, ठीक है। यहाँ पर भी डबल स्लैश जहाँ पर लगा रहे हैं वो ये वाली स्लैश है, ये वाली स्लैश नहीं है, ठीक है, ये वाली स्लैश है। इसको आपने ध्यान रखना, ये आपने मिक्स नहीं करनी। इसकी आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्लैश स्टैटिक दिस इज़ ए मल्टी लाइन कॉमेंट, ठीक है, और फिर इसको बंद कर दिया इसने स्टैटिक स्लैश से। यहाँ पर बाद में स्टैटिक है, इसका पहले स्टैटिक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कैसे आपका शुरू और एंड होना है। तो ये दरमियान में जो चीज़ लिखी हुई है, ये कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये आपके अपने लिए नोट है जिसे हमें कॉमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग एग्जाम्पल कोड डेमोन्स्ट्रेट द यूजेज ऑफ कॉमेंट। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोड 1.1 हैश इंक्लूड। ये हमने स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम। अब ये देखिए, ये मल्टी लाइन है, एक और दो लाइन में आ रहा है, इसका मतलब एक लाइन से ज़्यादा है। तो इसको उसने किससे लगाया, आपने स्लैश स्टैटिक लगा दिया। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जो मर्जी लिख लो आप ऑन द आउटपुट स्क्रीन, जो आपका दिल करता है वो लिख लो, और उसके एंड पर लिख देना स्टैटिक स्लैश। ये हमारे पास जो है ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ये हमारे पास सिर्फ अपने लिए है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम आया वॉइड मेन, उसके बाद ये ब्रैकेट आई, ब्रैकेट लगने के साथ ही फिर एक कमेंट आ गया। कमेंट अभी डबल स्लैश है, डबल स्लैश का मतलब कि सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है। जो एक लाइन पे जो चीज़ मौजूद होगी, जहाँ पर ये स्लैशेस लगी हुई हैं, वो लाइन इग्नोर होगी, अगली लाइन कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको करेगा प्रिंट एफ को, ठीक है। ये वैसे भी हमारे पास कमेंट नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट बंद होगी, उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या करेगा, ब्रैकेट तक एग्जीक्यूट होगा, उसके ब्रैकेट के बाद फिर क्या है, डबल स्लैश आ गई, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट आ गया। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड हियर, तो ये हमारे पास ये भी क्या है, कमेंट। ये भी हमारे पास कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।